नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सदा खुश रहें, खुशियाँ आपका मुक़द्दर बने, दुख आपसे दूर हों। अल्लाह जल्ल शानुहु दोनों जहानों में आपको तस्कीन अता फरमाए और कामयाबियाँ अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज की गुफ्तगू में उन ख़वातीन के लिए खूबसूरत अमल पेश कर रहा हूँ जिनके बच्चे ज़िंदा नहीं रह पाते, पैदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद फौत हो जाते हैं, या कुछ महीनों बाद फौत हो जाते हैं, या फिर कुछ सालों बाद फौत हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पैदा होने के बाद 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन या फिर 1 माह तक जिंदा रहता है बच्चा, उसके बाद फौत हो जाता है, या कुछ महीने जिंदा रहता है उसके बाद फौत हो जाता है, या फिर कुछ साल जिंदा रहता है उसके बाद फौत हो जाता है। लंबी उम्र नहीं मिलती। तो इंशाअल्लाह उन ख़वातीन को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बच्चों को इस मुबारक अमल की बरकत से न सिर्फ लंबी उम्र मिलेगी, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त भी होंगे। ये मुबारक अमल कुरान करीम से है। कुरान करीम का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 दफ़ा लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 दफ़ा लिखने के बाद एक तावीज़ बना लें। तावीज़ अपने पास रखें। जिस खातून के बच्चे ज़िंदा नहीं रह पाते वो अपने पास रखे, अपने साथ रखे, या ये कि वो तावीज़ अपने गले में डाल ले। इंशाअल्लाह आपका बच्चा पैदा होने के बाद लंबी उम्र पाएगा। सवाल ये पैदा होता है, कब तक तावीज़ अपने पास रखे, कब तक तावीज़ अपने गले में डाले? तो इसका भी जवाब दे देता हूं, इससे पहले कि आपकी कॉल्स आएं और ईमेल्स मौसूल हों। आपने तावीज़ तब तक पास रखना है जब तक बच्चा पैदा ना हो, तब तक गले में डालना है जब तक आपका बच्चा पैदा ना हो। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, तावीज़ बना के गले में डाल लें या अपने पास रखना शुरू कर दें, अपने साथ साथ रखें। जब बच्चे की पैदाश होने लगे तो तावीज़ उतार दें या फिर तावीज़ हटा लें। इसके बाद ये तावीज़ धो के पाक पानी में बहा दिया जाए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा न सिर्फ जिंदा रहेगा बल्कि सेहतमंद भी होगा, तंदुरुस्त भी होगा, अल्लाह के फजलो करम से और इस मुबारक अमल की बरकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सिर्फ 61 दफ़ा लिखना है। एक ही कागज़ के टुकड़े पे आप लिख लेंगे, उसे तावीज़ बना लेंगे, फिर वो खातून गले में डाल ले जिसके बच्चे जिंदा नहीं रह पाते। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। दुआ है अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।